Radhe Radhe. Radhe Radhe to all my class 7th student. Welcome back in my channel Radhe Govind Science Math Pathshala. Today we will start chapter number 7, Weather, Climate and Adaptations of Animal to Climate. मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन. First we start from some terms which I used in this chapter. So first word is adaptation. Term is adaptation, that means anukulan. Climate यानी जलवायु. Elements of weather यानी मौसम के घटक. Humidity आर्द्रता. Tropical rainfall, tropical rainforest, that means उष्णकटिबंधीय वर्षावन. ट्रॉपिकल रीजन, that means उष्णकटिबंधीय क्षेत्र. वेदर मौसम. मैक्सिमम टेम्परेचर अधिकतम तापमान. माइग्रेशन यानी प्रवास. मिनिमम टेम्परेचर, that means न्यूनतम तापमान. एंड लास्ट पोलर रीजन, that means ध्रुवीय क्षेत्र. Now we start chapter. Do you remember the things that you were asked to pack when you were heading for a hill station? क्या आपको याद है कि जब आप पहाड़ों पर भ्रमण के लिए जा रहे थे तो आपको क्या क्या सामान लगेज वगैरह ले जाने के लिए आपको कहा गया था? When the sky is cloudy, your parents insist that you carry an umbrella. जब आकाश में बादल होते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको छाता ले जाने के लिए आपको कहते हैं. Have you heard elders in your family discuss the weather before planning a family function? तो क्या आपने कभी अपने परिवार के जो अपने फैमिली मेम्बर्स में जो ओल्ड एजेस पर्सन होते हैं को पारिवारिक जो फैमिली फंक्शंस होते हैं उनको आयोजित करने से पहले मौसम के बारे में चर्चा करते हुए आपने क्या सुना है क्या? यू मस्ट हैव आल्सो हर्ड द experts discussing the weather before the start of a game. Have you ever wondered why the weather may have a profound effect on the game? आपने अवश्य ही खेल शुरू होने से पहले विशेषज्ञों को मौसम के बारे में चर्चा करते हुए सुना होगा. The weather may have a profound effect on the game. It has a profound effect on our life. क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? मौसम का किसी खेल पर अत्यधिक प्रभाव पड़ सकता है क्या या नहीं पड़ता? Many of our daily activities are planned based on the weather predicted for that day. इसका जो हमारे जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है. There are daily reports of the weather on the television and radio and in the newspapers. हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ होती है उस दिन के मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर, जैसे दूरदर्शन है, रेडियो है, न्यूज़पेपर्स हैं, में भी प्रतिदिन मौसम के बारे में जानकारी दी जाती है. तो डू यू नो व्हाट दिस वेदर रियली इज़? लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में मौसम है क्या? भाई ऐसे बताया जाता है ना कि आज टेम्परेचर डाउन रहेगा, दैट मीन्स बहुत ठंड पड़ेगी.
आज टेम्परेचर बहुत हाई है, तो गर्मियों में बहुत हाई रहता है, तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो एग्जैक्टली मौसम है क्या? व्हाट इज़ वेदर? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? मौसम और जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। We will also see how different forms of lives are adapted to the climate of their habitat. हम यह भी जानेंगे कि विभिन्न जीव किस प्रकार अपने प्रवास की जलवायु के लिए अनुकूलित होते हैं। ये आपके इसमें डायग्राम दे रखा है 7.1 ए सैम्पल ऑफ ए वेदर रिपोर्ट फ्रॉम ए न्यूज़पेपर। समाचार पत्र से मौसम की रिपोर्ट का एक नमूना। इसमें क्या दे रखा है? देखो, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है, सनसेट दे रखा है, सनराइजिंग का टाइम दे रखा है, मून सेट कब होता है, मून राइज कब होता है ना। तो इसमें अपने को ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम इस चैप्टर में। द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ड्यूरिंग द past 24 hours. It also predicts the weather for the day. Humidity, as you might know, is a measure of moisture in air. हम देखते हैं कि दैनिक मौसम की रिपोर्ट में पिछले 24 आवर्स के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता और वर्षा के बारे में जानकारी होती है। तो मौसम रिपोर्ट में अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है। अब बच्चों, ये जो फर्स्ट एक्टिविटी है आपके बारे में आपको जो करनी है, उसमें ये लिखा है कि आप किसी भी न्यूज़पेपर के पिछले जो लास्ट 1 वीक है उसके सभी पेपर्स लो और सभी दिनों के मौसम की एक रिपोर्ट को लेकर एक कटिंग बनाओ उसकी, है ना। फिर उसमें यदि आपको घर में समाचार पत्र नहीं मिलता है या नहीं आता है, तो किसी आपके नेबर से या फ्रेंड से लेकर के उसकी कटिंग आप लिख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। या फिर आप पुस्तकालय से भी मौसम की रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं? कलेक्ट कर सकते हैं। सभी कटिंग्स को एक पेपर की शीट पर चार्ट के रूप में उसे चिपका लीजिए, चार्ट बना लीजिए मतलब उसका। फिर जब इसका कलेक्शन हो गया तो इसके टेम्परेचर को नोट करना है। फिर आपको इसमें एक आपकी सहायता के लिए यहाँ पे एक फर्स्ट रो में एक सैंपल दिया गया है ना। आगे हम देखेंगे। तो इस जो ये जो टेबल है, इसके सभी कॉलम्स में अपने चार्ट के अनुसार इसमें जो डेटाज लिखने हैं, ठीक है। जैसे 23 को मैक्सिमम टेम्परेचर 36, मिनिमम 27, ह्यूमिडिटी कितनी थी 54, मैक्सिमम ह्यूमिडिटी 82, रेनफॉल कितना हुआ। तो इस तरह से 1 वीक का आपको एक कलेक्शन बनाना है। नाउ वी कम ऑन दिस topic. Rainfall is measured by an instrument called the rain gauge. It is basically a measuring cylinder with a funnel on top to collect rainwater. वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? वर्षा मापी यंत्र। रेन गॉज मतलब वर्षा मापी यंत्र। इसमें क्या होता है कि ये मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है और इसके ऊपर वर्षा जल को एक कलेक्ट करने के लिए एक कीप लगाई जाती, फनल लगाया जाता है ना। डू ऑल द 7 days हैव द सेम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर? तो बच्चों, ये जो हमने टेबल बनाई है उसमें आपने जो टेबल बनाई है उसमें जो 7 डेज़ का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और जो रेन टेम्परेचर है मतलब रेनफॉल है, वो क्या सब सेम है?
ऐसा हो ही नहीं सकता कि डिफरेंट डिफरेंट होता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, है ना। तो ये सब ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न है कि वीक में, सप्ताह भर में इसके काफ़ी इसमें परिवर्तन हो जाता है। तो किसी भी स्थान पर टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या रेनफॉल, ये सभी क्या हैं, अपने एटमॉस्फेयर में डेली की कंडीशन के बेस पर उसका क्या कहलाते हैं, ये वहाँ का उस स्थान का ये टेम्परेचर कहलाते, सॉरी उस स्थान का ये वेदर कहलाते। तो द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ वेदर। तो तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक क्या हो गए, ये सब वेदर के एलिमेंट्स कहलाते हैं। द वेदर ऑफ द प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। दैट इज़ वाई वी ऑफन से टुडेज वेदर इज़ टू ह्यूमिड और द वेदर वाज वार्म लास्ट वीक। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह मौसम गर्म था। द वेदर इज सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन दैट इट कैन वैरी ओवर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना होती है। यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। It can happen sometime that it is shiny in the morning, but suddenly clouds appear from nowhere, now here, and it start to raining heavily. कभी कभार ये क्या होता है, हो सकता है सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक से बादल आ जाते हैं ना कभी कभार। फिर तेज बारिश होने लगती है, तेज वर्षा से अचानक बंद हो जाए या चटक तुरंत फिर धूप भी निकल आती है, ऐसा हो जाता है कभी कभार। और ये हैवी रेन में वैनिश इन ए मैटर ऑफ ए मिनट एंड गिव वे टू ब्राइट सनशाइन। यू मस्ट हैव हैड सेवरल सच एक्सपीरियंस। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ट्राई टू रिकॉल एनी सच एक्सपीरियंस एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, है ना। तो ये सब अपने मित्र से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। सिंस वेदर इज़ सच ए कॉम्प्लेक्स फिनोमिनन इट इज़ नॉट ईजी टू प्रिडिक्ट। लेकिन मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। प्रिडिक्शन करना मतलब पूर्वानुमान लगा लेना, इसके बारे में इट्स नॉट ईजी प्रोसेस। Look at the graph given below which show the maximum temperature recorded during the 3 August 2006 to 9 August 2006 at शिलोंग मेघालय। इसमें इस डेट से लेकर शिलोंग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम टेम्परेचर का ये एक ग्राफ दिखाया हुआ है। As it is clear from any weather report, the maximum and minimum temperature are recorded every year. इसमें जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है उसको प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। Here you can see 26 है maximum temperature and where is 4 degrees minimum and maximum again 25, minimum 6, फिर 25, फिर again 8। इस तरह से मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ ये टेबल दे रखी है। मैक्सिमम टेम्परेचर 26, 23, 25, 22, 25, 23 एंड 24। दीज ऑल आर द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ शिलोंग। आई वॉन्डर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली। मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतना तेज़ी से क्यों बदलता है। व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है ना।
तो ऑल चेंजेस इन द वेदर आर कॉज बाय द सन। मौसम में सभी जो परिवर्तन होते हैं वो किस रीज़न से होते हैं? सन से। द सन इज ए ह्यूज स्फीयर ऑफ द हॉट गैसेस एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। सूर्य अत्यधिक उच्च ताप पर गर्म गैसों का विशाल गोला होता है। द डिस्टेंस ऑफ ए सन फ्रॉम अर्थ इज वेरी लार्ज। सूर्य की हमसे दूरी बहुत अधिक है, परंतु सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि वो क्या होता है, पृथ्वी से इतनी दूर होने के बावजूद भी सूर्य हमारे लिए समस्त ऊष्मा और प्रकाश का स्रोत होता है। सो द सन इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ द एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। अतः सूर्य जो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है और वो मौसम में परिवर्तन लाता है। एनर्जी अब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ सरफेस, ocean and the atmosphere play important role in the determining determining the weather। ये जो पृथ्वी के थल क्षेत्र हैं, समुद्र हैं और वायुमंडल द्वारा जो अवशोषित और परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को क्या करती है, सर्टेन करती है, मतलब निर्धारित करती है। If you live near the sea, you would have realized that the weather at your place is different from the place in a desert or near a mountain। तो यदि आप किसी समुद्र के समीप रहते हैं तो आप ये अनुभव करेंगे कि आपके स्थान का मौसम रेगिस्तान पहाड़ी क्षेत्रों के आसपास के मौसम से काफ़ी डिफरेंट होता है। So remaining part we will start in our next video. Thank you for watching my video. If you like, please subscribe my channel. Radhe Radhe.